एफएम के अंदर टाइप्स ऑफ रेशियो देखते हैं तो टाइप्स कितने हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो हैं। तो लिक्विडिटी रेशियो है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है, लेवरेज रेशियो है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है। जिसके अंदर क्या आएगा तो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो आएगा, कवरेज रेशियो आएगा, एक्टिविटी रेशियोज, एफिशिएंसी रेशियोज, परफॉर्मेंस रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज, और फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। इसमें क्या आएगा रिलेटेड टू सेल्स, रिलेटेड टू ओवरऑल रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर एसेट, कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी आएगा, रिक्वायर्ड फॉर द एनालिसिस फॉर फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, उसके बेसिस पे भी आएगा। रिलेटेड टू द मार्केट एंड द वैल्यूएशंस, या तो फिर इन्वेस्टर्स के बेसिस पे आएगा। लिक्विडिटी रेशियोज कौन से हैं तो करंट रेशियो है, क्विक रेशियो है, क्विक रेशियो का एज टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, कैश रेशियो है जिसको एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो भी बोलते हैं, बेसिक डिफेंस इंटरवल या तो इंटरवल मेजर्स रेशियो है, नेट वर्किंग कैपिटल है। करंट रेशियो देखते हैं तो उसका फॉर्मूला करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, जहाँ पर करंट एसेट क्या होगी तो इन्वेंटरीज होगा, सन्ड्री डिटेल्स होगा, कैश इन बैंक होगा, रिसीवेबल्स होगा, एक्चुअल रिसीवेबल्स होगा, या तो उसको बोलेंगे तो एक्यूरल्स होगा, या तो लोन्स एंड एडवांसेस होगा, डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट होगा, या तो कोई भी एनी अदर करंट असेट होगा। करंट लायबिलिटीज़ में क्या होगा तो क्रेडिटर्स फॉर द गुड्स एंड द सर्विस होगा, शॉर्ट टर्म लोन्स होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, कैश क्रेडिट होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होगा, पोस्ट डिविडेंड होगा, अनक्लेम डिविडेंड होगा, या तो एनी अदर करंट लायबिलिटीज़ होगा। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है तो इसके अंदर सिर्फ इतना ही देखना है कि एक्सेप्टेबल करंट रेशियो क्या है 2:1 है। मतलब करंट असेट जो है वो 2 होनी चाहिए और करंट लायबिलिटीज़ 1 होना चाहिए। तो 2:1 का रेशियो आएगा, वो हमारा क्या है जनरली एक्सेप्टेबल करंट रेशियो है। क्योंकि रेशियो देखेंगे तो उसको एसेट टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, जो कि कैसे मेजर किया जाएगा तो वो क्विक असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक असेट में क्या आएगा तो करंट असेट के अंदर से माइनस करेंगे इन्वेंटरीज, उसमें से करंट असेट्स में से इन्वेंटरीज एंड प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करेंगे, और करंट लायबिलिटीज़ जो ऊपर दिया गया है वही सारा आएगा। इसके बाद इसका इंटरप्रिटेशन में क्या है तो इसका सेटिस्फैक्टरी कंसिडरेशन क्या होता है 1:1 होता है। एसेट टेस्ट रेशियो कितना आता है 1:1 होगा, उसको हम लोग सेटिस्फैक्टरी बोलेंगे। उसके बाद क्या है तो कैश रेशियो है, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो है। उसका फॉर्मूला क्या आएगा तो कैश इन बैंक बैलेंस प्लस बाय मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़, या तो कैश इन बैंक बैलेंस प्लस बाय करंट इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। इंटरप्रिटेशंस के अंदर क्या आएगा तो एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो टेस्ट करेगा शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इन टर्म्स ऑफ द कैश इन द मार्केट रिसीवेबल, या तो करंट इन्वेस्टमेंट। बेसिस ऑफ द डिफेंस इंटरवल या तो इंटरवल मेजर्स, ये कैसे होगा तो कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस बाय नेट रिसीवेबल्स प्लस बाय मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को डिवाइड करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस से, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस से। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होंगे जिसको डिवाइड किया जाएगा नंबर्स ऑफ डेज़ के अंदर। यहाँ पर 360 बोल सकते हैं हम लोग। ऑपरेटिंग एक्सपेंस को डिवाइड किस में किया जाएगा 360 डेज़ के अंदर। या तो फिर क्या आएगा करंट एसेट मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे इन्वेंटरीज को, उसके बाद डिवाइड करेंगे किससे डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस से। डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे निकालेंगे तो COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, और लेस क्या करेंगे तो डेप्रिशिएशन एंड अदर नॉन कैश एक्सपेंसेस को लेस करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे नंबर्स ऑफ द डेज इन ए ईयर से। उसके बाद क्या है तो नेट वर्किंग कैपिटल करंट असेट माइनस बाय करंट लायबिलिटी, एक्सक्लूड करना है शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग्स। उसके बाद आएगा हमारा लेवरेज रेशियोज़। इसके अंदर क्या है तो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो है एंड कवरेज रेशियो है। एक एक करके देखते हैं इसको। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो के अंदर इक्विटी रेशियो, वो कैसा आएगा तो शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय नेट असेट। नेट शेयर होल्डर्स इक्विटी मतलब क्या होगा तो शेयर कैपिटल्स होगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस होगा, एक्सक्लूड किया जाएगा फिक्टिशियस एसेट्स एक्सेट्रा। नेट असेट या तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे होगा तो नेट फिक्स असेट्स, उसके अंदर क्या ऐड किया जाएगा नेट करंट असेट, मतलब अगर ब्रैकेट में देखा जाए तो करंट असेट माइनस में करंट लायबिलिटी। उसके बाद आएगा डेट रेशियो, टोटल नेट डिवाइडेड बाय नेट असेट। टोटल नेट या तो टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज़ में क्या इंक्लूड किया जाएगा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो ली गई होगी, डेट बॉन्ड्स, deferred payment arrangements for the buying of the capital equipment, bank borrowings, public deposits and any other interest bearing loans.
ये सब आएगा इसमें। इंटरप्रिटेशंस में क्या आएगा, तो ये जो रेशियो है ये एनालाइज करता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म। रेशियो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, होगा तो क्या होगा, ग्रेटर पोर्शन ऑफ द कंपनी की एसेट्स जो है वो फंड की गई है बाय द डेट एंड कुड बी रिस्की सिनारियो, मतलब एक से ज़्यादा होगा तो ऐसा मान के चलेंगे कि ये रिस्की सिनारियो है, क्योंकि ग्रेटर पोर्शन ऑफ द कंपनी की जो एसेट है वो डेट से कवर्ड है। डेट टू द इक्विटी रेशियो, टोटल आउटस्टैंडर्ड लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। टोटल आउटसाइड लायबिलिटी को हम लोग टोटल डेट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट ही आएगा सिर्फ, नॉट मेरीली लॉन्ग टर्म डेट, मतलब सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट नहीं आएगा, बोथ करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़ दोनों को यहाँ पर इंक्लूड करना है टोटल डेट्स के अंदर। उसको डिवाइड किससे कर देना है, शेयर होल्डर्स इक्विटी से डिवाइड कर देना है। या तो लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। समटाइम्स जो इंटरेस्ट बियरिंग या तो लॉन्ग टर्म डेट होता है उसको भी यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ द टोटल लायबिलिटीज़ की जगह पे, जहाँ पर एक्सक्लूसिवली करंट लायबिलिटीज़ लिखा है वहाँ पर। उसके बाद क्या बोला गया है, तो डेट टू द टोटल असेट रेशियो, ये कैसे निकलेगा, तो टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज़ डिवाइडेड बाय टोटल असेट। यहाँ पर और यहाँ पर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, द टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल असेट। उसके बाद है कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो इज इक्वल्स टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस बाय डिबेंचर प्लस बाय अदर बोरोड फंड डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस बाय रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस करेंगे लॉसेस अगर कोई है तो। प्रोप्राइटरी रेशियोज क्या आएगा, प्रोप्राइटरी फंड डिवाइड बाय टोटल असेट। प्रोप्राइटरी फंड में क्या आएगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल्स एंड द रिजर्व्स एंड सरप्लस। टोटल असेट में एक्सक्लूड किया जाएगा फिक्टिशियस असेट्स एंड कोई लॉसेस है वो। उसके बाद आएगा कवरेज रेशियो। कवरेज रेशियो में क्या है, तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर द डेट सर्विस उसको डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट प्लस बाय इंस्टॉलमेंट से। तो अर्निंग्स जो अवेलेबल है डेट के लिए वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो नेट प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स होगा उसके अंदर ऐड करेंगे नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस। वो क्या होंगे, तो डेप्रिसिएशन है, अमोटाइजेशंस है, वो सब आएंगे इसमें। इंक्लूड किया जाएगा इंटरेस्ट और इंक्लूड किया जाएगा क्या, अदर एडजस्टमेंट, अगर कोई लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स असेट की है तो। फंड फ्रॉम द ऑपरेशंस ब्रैकेट में और कैश फ्रॉम द ऑपरेशंस, ये क्या होगा, तो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होगा ये, जो कि कंसिडर किया जाएगा एज ए रिक्वायरमेंट। इसका सेटिस्फैक्टरी रेशियो क्या होगा, तो 1.5:2। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT को डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट से। उसके बाद आएगा प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, नेट प्रॉफिट या तो बोलो EAT, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, इसको डिवाइड करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड से। इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, EAT में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्विटी डिविडेंड से। फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो, EBIT के अंदर डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे, डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट प्लस बाय रीपेमेंट ऑफ द लोन से। उसके बाद आएगा टोटल असेट टर्न ओवर रेशियो, सेल्स या तो COGS डिवाइड करेंगे टोटल असेट से। फिक्स असेट टर्न ओवर रेशियो, सेल्स या तो COGS डिवाइड बाय फिक्स असेट। कैपिटल टर्न ओवर रेशियो, जहाँ जहाँ पर भी टर्न ओवर आए इसका मतलब ऊपर क्या लिख देना है, सेल्स, या तो सेल्स ना दिया हो तो COGS डिवाइड करेंगे किससे, नेट असेट से। करंट असेट टर्न ओवर रेशियो, सेल्स डिवाइडेड बाय COGS डिवाइडेड बाय करंट असेट। वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो, सेल्स या तो COGS डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। इन्वेंटरी या तो स्टॉक टर्न ओवर रेशियो, COGS या तो सेल्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंटरी। एवरेज इन्वेंटरी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ओपनिंग प्लस बाय क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर देंगे। रॉ मटेरियल इन्वेंटरी टर्न ओवर रेशियो, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, यहाँ पर सिर्फ इन्वेंटरीज और इन्वेंटरी रेशियो जो है रॉ मटेरियल का, उसके अंदर ऊपर सेल्स नहीं आएगा। क्योंकि वहाँ तो रॉ मटेरियल हमारा है, तो रॉ मटेरियल जो कंज्यूम किया गया है उसको डिवाइड करेंगे एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक से। रिसीवेबल ब्रैकेट में डेटर्स टर्न ओवर रेशियो, तो वापस से टर्न ओवर आया मतलब ऊपर क्या आएगा, क्रेडिट सेल्स डिवाइड करेंगे एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल से। रिसीवेबल्स ब्रैकेट में डेटर वेलोसिटी या तो एवरेज कलेक्शन पीरियड
ये रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो पहले डेटर्स वेलोसिटी देखेंगे, तो उसमें आएगा एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल डिवाइड बाय एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स। या तो अगर आप एवरेज कलेक्शन पीरियड देखोगे तो वो कैसा आएगा? तो मंथ, 12 मंथ, या तो 52 वीक्स, या तो 360 डेज। उसको डिवाइड करेंगे रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से। एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स कैसा आएगा? तो क्रेडिट सेल्स को डिवाइड करेंगे नंबर्स ऑफ द डेज इन ए ईयर से। यहाँ पर रिज्यूम करके चलते हैं कि 360 डेज इन ए ईयर हो रहा है, अगर कुछ भी दिया ना हो तो। पेबल्स टर्नओवर रेशियो, पेबल्स टर्नओवर रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एनुअल नेट क्रेडिट परचेसेस डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स पेबल। पेबल वेलोसिटी या तो एवरेज पेमेंट पीरियड। पेबल वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एवरेज अकाउंट्स पेबल डिवाइडेड बाय एवरेज डेली क्रेडिट परचेज। या तो अगर एवरेज पेमेंट पीरियड देखेंगे तो 12 मंथ, 52 वीक्स, या तो 360 डेज डिवाइड करेंगे पेबल्स टर्नओवर रेशियो से। उसके बाद है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। उसके अंदर क्या है? जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, या तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जीपी डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट या तो नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एनपी डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, या तो ईएटी डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। प्री टैक्स प्रॉफिट रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ईबीटी, अर्निंग्स बिफोर टैक्स को डिवाइड करेंगे सेल्स से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, या तो ईबीआईटी, इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को डिवाइड करेंगे सेल्स से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सेल्स में से माइनस करेंगे सीओजीएस, माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एक्सपेंसेस रेशियो कौन सा है? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड्स रेशियो, तो सीओजीएस को डिवाइड करेंगे सेल्स से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर डिवाइड करेंगे सेल्स से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ऑपरेटिंग रेशियो, सीओजीएस को के अंदर ऐड करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डिवाइड करेंगे सेल्स से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। फाइनेंशियल एक्सपेंस रेशियो, तो फाइनेंशियल एक्सपेंस को डिवाइड करेंगे सेल्स से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के अंदर एक्सक्लूड करना है टैक्सेस को, या तो कोई लॉस थेफ्ट की वजह से हो रहा है, या तो गुड डिस्ट्रॉय हो गए आग की वजह से, फायर की वजह से, एक्सेट्रा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रेशियो एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रेशियो को कैलकुलेट किया जाएगा सिमिलर वे में, यानी जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं वैसे ही कैलकुलेट किया जाएगा। रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, रिटर्न या तो प्रॉफिट या तो अर्निंग्स को डिवाइड करेंगे इन्वेस्टमेंट से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। या तो रिटर्न प्रॉफिट अर्निंग को डिवाइड करेंगे सेल्स से, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे सेल्स से, डिवाइड करेंगे इन्वेस्टमेंट से। या तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो से। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या आएगा? तो रिटर्न प्रॉफिट या तो अर्निंग को डिवाइड करेंगे सेल्स से, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड कर देंगे सेल्स से सिर्फ। और फिर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो वो कैसे फाइंड आउट होगा? तो सेल्स को डिवाइड करेंगे इन्वेस्टमेंट से। उसके बाद है रिटर्न ऑन असेट, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड करेंगे एवरेज टोटल असेट से, या तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड करेंगे एवरेज टेंजिबल असेट से, या तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड करेंगे एवरेज फिक्स असेट से। जो कुछ भी दिया हो उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, या तो टोटल असेट दिया हो तो टोटल असेट्स का एवरेज कर देना है, टेंजिबल असेट दिया हो तो टेंजिबल असेट का एवरेज कर देना है, अगर फिक्स असेट दिया हो तो फिक्स असेट का एवरेज कर देना है। उसके बाद है नेट प्रॉफिट एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट लेना है हमको। असेट जो है उसको फाइनलाइज्ड किया जाएगा बाय द लैंडर्स, तब कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे एवरेज टोटल असेट से, डिवाइड करेंगे एवरेज टेंजिबल असेट से, या तो फिर डिवाइड करेंगे एवरेज फिक्स असेट से, या तो ईबीआईटी में से टैक्स माइनस करेंगे, तो ईबीआईटी ईबीआईटी ब्रैकेट में लिखेंगे 1 - डिवाइड करेंगे एवरेज टोटल असेट से। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो रिटर्न ऑन द टोटल असेट भी बोल सकते हैं इसको। या तो ईबीआईटी 1 - उसको डिवाइड करेंगे एवरेज नेट असेट से, इसको हम लोग रिटर्न ऑन द नेट असेट भी बोल सकते हैं। रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स दोनों का अलग अलग आएगा। अगर प्री टैक्स है तो ईबीआईटी इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अगर पोस्ट टैक्स है तो ईबीआईटी 1 - डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। समटाइम्स इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग? तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पीएटी या तो ईएटी के अंदर इंटरेस्ट को जोड़ देंगे, डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा? तो टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे, या तो फिक्स एसेट में वर्किंग कैपिटल को जोड़ देंगे, या तो इक्विटी के अंदर लॉन्ग टर्म डेट को जोड़ देंगे।
रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड अगर कोई है तो उसको डिवाइड करेंगे नेट वर्थ से या तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड से, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। रिटर्न ऑन द इक्विटी यूजिंग द DU पॉइंट मॉडल, इसको भी इतना कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी या तो नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये कैसे आएगा, तो प्रॉफिट या तो नेट इनकम, इसको डिवाइड करेंगे सेल्स से, रेवेन्यू से। इन्वेस्टमेंट टर्नओवर या तो असेट टर्नओवर या तो कैपिटल टर्नओवर, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सेल्स या तो रेवेन्यू, उसको डिवाइड करेंगे इन्वेस्टमेंट या तो असेट या तो कैपिटल से, जो कुछ भी अवेलेबल हो, या तो सेल्स दिया होगा या तो रेवेन्यू दिया होगा या तो दोनों में से कोई एक चीज़ दी होगी, और उसको फिर डिवाइड किससे करेंगे, अगर इन्वेस्टमेंट दिया हो तो इन्वेस्टमेंट से, असेट दिया हो तो असेट से, या तो कैपिटल दिया हो तो कैपिटल से। इक्विटी मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट या तो असेट या तो कैपिटल को डिवाइड करेंगे शेयर होल्डर्स इक्विटी से। कैलकुलेशन ऑफ द रिटर्न ऑन द इक्विटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी को डिवाइड कर देंगे, प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसको डिवाइड कर देंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन से, मल्टीप्लाई कर देंगे इन्वेस्टमेंट टर्नओवर से, या तो असेट टर्नओवर से, या तो कैपिटल टर्नओवर से, या तो इक्विटी मल्टीप्लायर से। फिर से देखते हैं इसको, रिटर्न ऑन द इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी या तो नेट प्रॉफिट मार्जिन को मल्टीप्लाई करेंगे इन्वेस्टमेंट टर्नओवर से, या तो असेट टर्नओवर से, या तो कैपिटल टर्नओवर से, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्विटी मल्टीप्लायर से। प्रॉफिटेबिलिटी या तो नेट प्रॉफिट मार्जिन, दोनों में से कोई एक दिया होगा, या उसको मल्टीप्लाई फिर किससे करेंगे, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर या तो असेट टर्नओवर या तो कैपिटल टर्नओवर से, इन तीनों में से भी कोई एक दिया होगा, और फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्विटी मल्टीप्लायर से। EPS कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिवाइड करेंगे नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग। DPS को कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिविडेंड पर शेयर को, टोटल डिविडेंड जो पेड किया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को, उसको डिवाइड करेंगे नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग से। डिविडेंड पे आउट रेशियो, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डिविडेंड पर इक्विटी शेयर्स मतलब DPS, उसको डिवाइड करेंगे किससे, EPS से, अर्निंग पर शेयर्स से। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज देखते हैं, या तो वैल्यूएशन या तो इन्वेस्टर्स के लिए, रिलेटेड टू द मार्केट वैल्यूएशन या तो इन्वेस्टर्स के लिए। PE रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मार्केट प्राइस पर शेयर MPS, उसको डिवाइड करेंगे EPS से, अर्निंग्स पर शेयर से। डिविडेंड एंड अर्निंग यील्ड रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डिविडेंड प्लस माइनस द चेंजेस इन द शेयर्स प्राइस, उसको डिवाइड करेंगे इनिशियल शेयर्स प्राइस से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, या तो डिविडेंड पर शेयर्स DPS, उसको डिवाइड करेंगे MPS से, मार्केट प्राइस पर शेयर से, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अर्निंग यील्ड या तो EP रेशियो, तो अर्निंग्स पर शेयर्स डिवाइड करेंगे मार्केट प्राइस पर शेयर, मतलब EPS को डिवाइड करेंगे MPS से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। उसके बाद क्या है, तो मार्केट वैल्यू या तो बुक वैल्यू पर शेयर, तो एवरेज शेयर्स प्राइस को डिवाइड करेंगे नेट वर्थ से, लेकिन नेट वर्थ को फाइंड आउट करने के लिए कैसे करेंगे हम लोग, तो नेट वर्थ को डिवाइड करेंगे नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स से, और फिर वो जो अमाउंट आएगी उसको यहाँ पर डिनोमिनेशन में रखेंगे, और न्यूमरेटर में क्या रखेंगे, तो एवरेज शेयर्स प्राइस रखेंगे। उसको किससे डिवाइड करेंगे, नेट वर्थ, जो कि कैसे आया होगा, नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स से डिवाइड करके आया होगा। और क्लोजिंग शेयर प्राइस, उसको किससे करेंगे, नेट वर्थ डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स से। Q रेशियो, मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी एंड द लायबिलिटी, उसको डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द असेट से, या तो मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनीज डिवाइडेड बाय असेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट से। समराइज करते हैं इसको, लिक्विडिटी रेशियो, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। इंटरप्रिटेशन में क्या है, सिंपली मेजर्स दैट द एस्टिमेट्स वेदर द बिजनेस कैन पे शॉर्ट टर्म डेट। आइडियल रेशियो क्या आएगा इसका, 2:1। क्या कंपनी इतनी सक्षम है कि वो शॉर्ट टर्म डेट को पे आउट कर सके, ये चीज़ बताती है, और इसका आइडियल रेशियो 2:1। क्विक रेशियो क्या है, तो क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्या कंपनी इतनी सक्षम है कि वो मीट कर पाएगी करंट डेट को इमीडिएटली, इसका आइडियल रेशियो है 1। करंट रेशियो क्या आएगा, तो कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ये मेज़र क्या करता है कि एब्सोल्यूट लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस है कि नहीं है, वो बताता है। बेसिक
डिफेंस इंटरवल रेशियो, कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस बाय नेट रिसीवेबल प्लस बाय मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ द डेज। यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस को नंबर्स ऑफ द डेज से डिवाइड करेंगे और फिर जो अमाउंट आएगी उसको हम लोग डिनोमिनेटर में रखेंगे। ये हमको मेज़र करके बताता है एबिलिटी ऑफ द बिजनेस कि वो मीट कर पा रही है कि नहीं रेगुलर कैश एक्सपेंडिचर्स को। नेट वर्किंग कैपिटल, करंट असेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो नेट ये क्या मेज़र करता है कि कैश फ्लोज जो डिटरमाइन किए गए हैं वो बिज़नेस की एबिलिटीज़ के हिसाब से हैं कि वो बिज़नेस सर्वाइव कर पाए क्राइसिस के अंदर, फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर बिज़नेस सर्वाइव कर पाए। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, इक्विटी रेशियो, शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय नेट असेट, ये इंडिकेट करता है कि ओनर्स का फंड कंपनीज में कितना है टू द टोटल फंड इन्वेस्टेड, यानी टोटल फंड जितना भी इन्वेस्ट किया गया है उसमें से ओनर्स का फंड कितना है ये वो बताता है। डेट रेशियो, टोटल डेट डिवाइड बाय नेट असेट, ये इंडिकेटर है कि आउटसाइडर फंड यूज़ किया गया है। डेट टू द इक्विटी रेशियो, टोटल डेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये इंडिकेट करता है कि कंपोजिशन से कैपिटल स्ट्रक्चर में इन टर्म्स ऑफ द डेट एंड द इक्विटी। डेट टू द टोटल असेट रेशियो, टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल असेट, ये मेज़र करता है कि कितने टोटल असेट जो है वो फाइनेंस किए गए हैं डेट से। कैपिटल गियरिंग रेशियो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस बाय डिबेंचर्स प्लस बाय अदर बोरोड फंड डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस बाय रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस बाय लॉसेस। ये बताता है हमको प्रपोर्शन ऑफ द फिक्स इंटरेस्ट जो बियर किया जाएगा कैपिटल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में। ये हमको वो सिग्निफाइड करेगा कि इसका क्या एडवांटेज है फाइनेंशियल लेवरेज के हिसाब से टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब हमको कितना फ़ायदा मिल रहा है डेट लेके, जिस पर हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे और उससे हमको टैक्स बचेगा। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट, ये मेज़र करता है प्रपोर्शन कि टोटल असेट कितना फाइनेंस किया गया है शेयर होल्डर के द्वारा। कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर द डेट सर्विस डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट प्लस बाय इंस्टॉलमेंट से। ये मेज़र करता है एबिलिटी के मीट कर पाए कमिटमेंट ऑफ द वेरियस सर्विसेज, कौन सी इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट की, यानी हम लोग इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट पे कर पा रहे हैं कि नहीं ये वो बताता है। इसका आइडियल रेशियो है 2। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो EBIT डिवाइड बाय इंटरेस्ट, ये मेजर्स करता है एबिलिटी बिजनेस की कि वो मीट कर पा रहा है इंटरेस्ट का ऑब्लिगेशन। आइडियल रेशियो क्या होता है, ग्रेटर देन 1। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, नेट प्रॉफिट या तो EAT अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, उसको डिवाइड करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड लायबिलिटीज से। ये मेज़र करता है कि कंपनी क्या इतनी सक्षम है कि वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सकती है। रेशियो है ग्रेटर देन 1। फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो, EBIT के अंदर डेप्रिसिएशन को जोड़ देने का है, डिवाइड करना है इंटरेस्ट प्लस बाय रीपेमेंट ऑफ द लोन से। ये रेशियो हमको बताता है कि कितना टाइम कैश फ्लोज, ये हमको बताता है हाउ मच टाइम हमारा कैश फ्लोज जो है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कवर्ड करा जाएगा सारे फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस से। इसका आइडियल रेशियो ग्रेटर देन 1, यानी फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस को कवर्ड अप करने का ये बताता है और ये ग्रेटर देन 1 इसका आइडियल रेशियो है। एक्टिविटी रेशियो या तो एफिशिएंसी रेशियो या तो परफॉर्मेंस रेशियो या तो टर्नओवर रेशियो, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको। टोटल असेट टर्नओवर रेशियो, सेल्स ना हो तो क्या लेना है, COGS, उसको डिवाइड करना है एवरेज टोटल असेट से। ये मेजर करके बताता है कि टोटल असेट यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, और ये हमको आंसर भी देता है किसका, कि सेल्स जो है वो जनरेट की जाती है हर 1 रुपये वर्थ के ऊपर जो कि असेट इन्वेस्ट की गई है बिजनेस के अंदर, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है हर 1 रुपये पे, वो हमको ये रेशियो बताता है। फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो, सेल्स या तो COGS को डिवाइड करेंगे फिक्स असेट से। ये रेशियो हमको बताता है कि कितने फिक्स असेट की कैपेसिटी है। ये रेशियो हमको रिड्यूसिंग द सेल्स या द प्रॉफिट बीइंग जनरेटेड फ्रॉम ईच रुपीज़ इन्वेस्टेड इन द फिक्स असेट, हर एक फिक्स असेट के अंदर रुपया इन्वेस्ट करने पे हमको कितना प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो ये हमको बताता है। ओवर कैपेसिटी या तो पुअरर परफॉर्मेंस ऑफ द इक्विपमेंट, या तो कितना ओवर कैपेसिटी हो रहा है या तो कितना पुअर परफॉर्मेंस हो रहा है हर
₹1 फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करने से, वो ये हमको बताता है। कैपिटल टर्नओवर रेशियो, सेल्स नाउ तो COGS डिवाइड करेंगे नेट असेट से, ये इंडिकेट करता है फर्म क्या इतनी सक्षम है कि वो जनरेट कर पाए सेल्स को हर ₹1 पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, सेल्स या तो COGS डिवाइड करेंगे वर्किंग कैपिटल से, ये हमको मेज़र करके बताता है कितनी एफिशिएंटली फर्म यूज़ कर रही है उसका वर्किंग कैपिटल। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो COGS ना हो तो सेल्स, उसको डिवाइड करके एवरेज इन्वेंटरी से, ये मेज़र करके बताता है एफिशिएंसी ऑफ द फर्म टू मैनेज इट्स इन्वेंटरी, कैसे फर्म अपनी इन्वेंटरीज को मैनेज कर रहा है वो ये बताता है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, ये हमको एफिशिएंसी बताता है मेजर करके कि फर्म कैसे मैनेज कर रही है उसके रिसीवेबल्स को। रिसीवेबल्स या तो डेटर वेलोसिटी रेशियो, एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल डिवाइड बाय एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स, ये हमको बताता है वेलोसिटी ऑफ द कलेक्शंस ऑफ द रिसीवेबल्स, यानी कैसे रिसीवेबल्स की वेलोसिटी यानी पीरियड उसका मेजर्स किया गया है। पेबल्स या तो टर्नओवर रेशियो, एनुअल नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स पेबल, ये हमको बताता है कि कितनी फास्ट कंपनी पेमेंट कर रही है उसके क्रेडिटर्स को। पेबल्स वेलोसिटी, एवरेज अकाउंट पेबल डिवाइडेड बाय एवरेज डेली क्रेडिट परचेज, ये हमको मेजर करके बताता है वेलोसिटी यानी पेमेंट पेबल्स को कैसे किया जा रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड किया जाता है ऑन सेल्स, GP रेशियो, GP डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, ये हमको बताता है कि बिजनेस कितना सक्षम है कॉन्स्टेंटली कंट्रोल करने के लिए उसके प्रोडक्शन कॉस्ट को, या तो मैनेज करने के लिए उसके मार्जिन को जो कि उसको प्रोडक्ट में से मिल रहा है बाय और सेल करने पर। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, ये मेज़र करके बताता है रिलेशनशिप किसके बीच में, प्रॉफिट एंड सेल्स के बीच में ऑफ द बिजनेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, ये हमको मेजर करके बताता है ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, यानी डे टू डे परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है बिजनेस का वो बताता है। एक्सपेंस रेशियो, कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, COGS रेशियो, COGS को डिवाइड करेंगे सेल्स से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और इसी के साथ ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डिवाइड करेंगे सेल्स से, ये हमको मेज़र करके बताता है प्रपोर्शन के कितने प्रपोर्शन एक्सपेंस किया जा रहा है कंपेयर टू सेल्स। ऑपरेटिंग रेशियो, COGS प्लस बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। फाइनेंशियल एक्सपेंस रेशियो, फाइनेंशियल एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, ये हमको बताता है कि कितना एक्सपेंस किया जा रहा है सेल्स को जनरेट करने के लिए। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिलेटेड टू द ओवरऑल रिटर्न ऑन द एसेट या तो इन्वेस्टमेंट, तो ROI, प्रॉफिट या तो रिटर्न या तो अर्निंग्स, कुछ भी एक ले लेना है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो तो उसको डिवाइड करेंगे इन्वेस्टमेंट से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये मेज़र करके बताता है ओवरऑल रिटर्न बिजनेस का इन्वेस्टमेंट के ऊपर। कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है, या तो इन्वेस्टमेंट पे, या तो इक्विटी फंड के ऊपर, या तो कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर, या तो असेट के ऊपर। रिटर्न ऑन द असेट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड करेंगे एवरेज टोटल असेट से, ये हमको मेज़र करके बताता है कितना नेट प्रॉफिट पर रुपी एवरेज बेसिस पे टोटल असेट्स के ऊपर हमने खर्च किया है। मतलब एवरेज एसेट्स ऑफ द एवरेज टोटल असेट, मतलब टोटल असेट से हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया गया है। एवरेज टेंजिबल असेट्स या तो एवरेज फिक्स असेट के बेसिस पे हमको को बताता है कि कितना हमने प्रॉफिट जनरेट किया है हर एक रुपी ऑफ दी असेट के ऊपर। रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड प्री टैक्स EBIT डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, ये हमको मेज़र करके बताता है ओवरऑल अर्निंग्स टैक्स के पहले की या तो टैक्स के बाद की, लेकिन किसके ऊपर, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर, जितना हमने पैसा लगाया है उसमें से हमको कितना पैसा वापस रिटर्न होके आ रहा है वो हमको बताता है। रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड पोस्ट टैक्स, EBIT में से 1 माइनस टैक्स करेंगे, डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और रिटर्न ऑन द इक्विटी के ऊपर क्या आएगा, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड अगर कोई है तो, डिवाइड करेंगे नेट वर्थ से या तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड से, और मल्टीप्लाई करके 100 से, ये हमको इंडिकेट करके बताता है कितना अर्निंग्स अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स को इन कंपैरिजन टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स नेट वर्थ, उन्होंने जितनी नेट वर्थ लगाई है उसके ऊपर उनको कितना अर्निंग्स अवेलेबल है वो बताता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिक्वायर्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, EPS अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर, उसको डिवाइड करेंगे नंबर्स ऑफ द शेयर्स आउटस्टैंडिंग, कौन से शेयर्स है ये, इक्विटी शेयर्स है जो कि आउटस्टैंडिंग है। ये हमको क्या बताता है, ये मेज़र करके बताता है कि ओवरऑल कितना प्रॉफिट जनरेट किया गया है
हर शेयर्स पे इन एक्सटेंस ऑफ ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर एक शेयर्स पे से कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है, DPS, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ये हमको प्रोपोर्शन बताता है कि प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। डिविडेंड पे आउट रेशियो DP, डिविडेंड पर शेयर्स डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर्स, ये हमको बताता है परसेंटेज ऑफ द EPS जो कि पेड किया जाएगा एज अ डिविडेंड, एंड रिटर्न अर्निंग, कितना रिटर्न करके रख रहे हैं और कितना डिविडेंड पे कर रहे हैं EPS के ऊपर, वो हमको बताता है यहाँ पर। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो टू द मार्केट, या तो वैल्यूएशन या तो इन्वेस्टर्स। PE रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, मार्केट प्राइस पर शेयर MPS को डिवाइड करेंगे EPS से, अर्निंग पर शेयर से। कोई भी टाइम पे जो PE रेशियो है वो इंडिकेट करेगा कितना हाई मार्केट का रेट या तो वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस है। PE रेशियो जो है वो बेस्ड किया जाता है ऑन द व्यूड इन कंटेक्स्ट ऑफ द सेक्टर या तो मार्केट एवरेज टू गेट अ फील फॉर रिलेटिव वैल्यूज एंड द स्टॉक मार्केट प्राइस। बेसिकली बोले तो इन्वेस्टर को अपनी वैल्यू देने के लिए बताता है ये कितनी वैल्यू का बिजनेस है इन स्टॉक मार्केट, ये वो बताता है कितना वैल्यू का बिजनेस है। डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड प्लस माइनस चेंजेस इन द शेयर्स प्राइस, चेंजेस इन द शेयर्स प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, या तो डिविडेंड पर शेयर DPS डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर MPS मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमको बताता है मेज़र करके कि कितना डिविडेंड पेड किया गया है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स के ऊपर, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स के बेसिस पे। अर्निंग्स यील्ड EPS, अर्निंग्स पर शेयर्स को डिवाइड करेंगे मार्केट प्राइस पर शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ये हमको रिलेशनशिप बताता है अर्निंग पर शेयर की मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स के बेसिस पे। मार्केट वैल्यू या तो बुक वैल्यू पर शेयर्स, तो मार्केट वैल्यू पर शेयर्स डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, ये हमको बताता है रिस्पॉन्स ऑफ द शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स, उन लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, मार्केट रिस्पॉन्स क्या आ रहा है वो हमको बताता है ये। Q रेशियो, मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी एंड द लायबिलिटी डिवाइड बाय एस्टिमेटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द एसेट, ये हमको मेजर करके बताता है कि इक्विटी एज वेल एज डेट का कंपेरिजन्स ओवरऑल एसेट पे क्या पड़ रहा है रिप्लेसमेंट कॉस्ट के बेसिस पे।